सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। आज स्वाध्याय करते हैं, भक्ति की शक्ति है अपार। कहते हैं कि जहाँ सच्ची श्रद्धा व भक्ति के साथ भगवान राम की कथा कही या गाई जाती है, वहाँ राम भक्त हनुमान किसी न किसी रूप में दृश्य अथवा अदृश्य होकर कथा स्वर्ण करने अवश्य आते हैं। इस विश्वास को लेकर एक साधु महाराज श्री रामायण जी की कथा सुनाया करते थे। साधु महाराज मात्र वेश से नहीं वरन चिंतन, चरित्र और व्यवहार से भी साधु थे। वे नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आसन पर बैठकर प्रणाम आदि के द्वारा चित्त को स्थिर एवं एकाग्र कर अपने हृदय में भगवान श्री राम के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते थे। भगवान की नित्य निरंतर भक्ति व ध्यान करने से उनका चित्त निर्मल हो चुका था। उनकी भक्ति प्रगाढ़ परिपक्व हो चुकी थी। वे भगवत उपासना के साथ साथ नित्य श्री रामायण जी की कथा भी किया करते थे। उनकी कथा सुनकर लोग इतना आनंद विभोर हो जाते थे। उनका एक नियम था, वे कथा प्रारंभ करने से पहले श्री हनुमान जी को कथा श्रवण करने के लिए आमंत्रित करते थे। वे जहाँ पर कथा सुनाते थे वहाँ एक पवित्र स्थान पर हनुमान जी को विराजने के लिए आसन के रूप में गद्दी रख दिया करते थे और श्री हनुमान जी को आसन पर विराजने के लिए वो गाते थे, आइए आइए कथा में हनुमत जी विराजिए। इतना भाव विभोर होकर गाते थे और हनुमान जी को विराजने को कहते थे कि भगवान के प्रति, हनुमान जी के प्रति उनका अनुराग उनके नेत्रों से आंसू बनकर छलक पड़ता था। उनके गायन और रुदन को देखकर कथा में उपस्थित श्रोता भी आनंद विभोर हो जाते थे। गायन आवाहन के बाद वह कथा प्रारंभ करते थे। एक सज्जन प्रतिदिन राम कथा सुनने आया करते थे। वे भक्ति भाव से कथा सुनते थे। पर एक दिन उनके मन में विचार आया कि महाराज कथा आरंभ करने से पूर्व आइए आइए कथा में हनुमत जी विराजिए ऐसा कहकर श्री हनुमान जी को बुलाते तो हैं, क्या वास्तव में हनुमान जी यहाँ पर आते होंगे? सो उन्होंने एक दिन साधु महाराज से पूछ ही लिया, महाराज आप रामायण की बहुत सुंदर और रचक कथा सुनाते हैं, हमें कथा सुनकर बड़ा आनंद होता है, परंतु आप जो आसन के रूप में गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं और उन्हें उस पर विराजने को कहते हैं, उस पर क्या वास्तव में हनुमान जी विराजते हैं, वास्तव में विराजमान होते हैं? साधु महाराज बोले, हाँ वे यहाँ अवश्य विराजते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है, ये मेरी श्रद्धा है और श्रद्धा की शक्ति अपार है। जब सच्ची श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, तब भगवान श्रद्धा और भक्ति के वशीभूत होकर अवश्य विराजते हैं। भगवान शंकर ने श्री रामचरितमानस के बालक कांड में स्पष्ट रूप से कहा है, बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाही प्रभु करहि पुकारा, पूर्वे कुंठ जान के कोई, कोहू के पयन दिवस प्रभु सोई, जाके हृदय भक्ति जस प्रीति, प्रभु ते प्रगट सदा ते रीति, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट होय में जाना, देश काल दिशि विदिशि हूँ पाई, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई, अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम तो प्रभु प्रगटै जिमि आगी, मोर बचन सबके मन माना, साधु साधि करि ब्रह्म बखाना। अर्थात भगवान शिव भगवान की कथा सुनाते हुए माता पार्वती से कह रहे थे कि हे पार्वती, एक बार सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे ताकि उनके सामने पुकार करे, फरियाद करे। भगवान को पाने और पुकारने के लिए कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था, तो कोई कहता था कि प्रभु क्षीर सागर में निवास करते हैं, वहीं जाकर उन्हें पाया और पुकारा जा सकता है। पर हे पार्वती, मैं यह सत्य उजागर करता हूँ कि जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है उसके लिए प्रभु वहां सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समय मैं भी उस देव समाज में बैठा था, इसलिए देवताओं के मन में भगवान को कैसे पाए और भगवान को कैसे पुकारे, कहाँ पुकारे आदि जो प्रश्न थे उनका निराकरण करने को मैंने अवसर पाकर एक बात यह कही कि मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है,
प्रेम से वे कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसा ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। वे भगवान चराचर में है, चराचर में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है, वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अग्नि मंथन आदि साधन किए जाते हैं वहां वह प्रकट होती है। उसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। सभा में बैठे सभी देवों को मेरी ये बात प्रिय लगी और ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर मेरी बड़ाई की। फिर उस सज्जन के संदेह को दूर करने को साधु महाराज ने कहा, मेरी श्रद्धा कहती है, मेरी भक्ति कहती है कि प्रेम से पुकारने पर प्रभु अवश्य पधारते हैं, विराजते हैं। मैं इसे अपने जीवन में सदैव अनुभव भी करता हूँ। रह गई बात हनुमान जी की राम कथा में विराजने की, तो हनुमान जी का तो ये वचन ही है कि जहाँ राम कथा सुनाई और सुनी जाती है वहाँ अवश्य पधारता हूँ और विराजता हूँ। हनुमान जी तो कथा रसिक है, जहाँ प्रभु राम की कथा कहीं सुनी जाती है वहां भी कथा का रसपान करने अवश्य पधारते हैं। श्री हनुमान चालीसा में हनुमान जी के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम रसायन तुमने पाशा, सदा रहो रघुपति के दासा। तब उन महाशय ने कहा, महाराज मैं आपकी बातों पर विश्वास तो करता हूँ, रामायण और हनुमान चालीसा में कहीं बात तो भी सत्य है, ऐसा मैं मानता हूँ, पर महाराज जी हम ये कैसे विश्वास करें कि हनुमान जी अभी यहाँ इस कथा में विराजमान है, वे इस कथा में पधारे हुए हैं, आप इसका कोई ठोस प्रमाण दीजिए। हनुमान जी की कथा सुनने के लिए आते हैं, आपको ये प्रमाणित करके दिखाना चाहिए जिससे सभी लोग इस बात पर विश्वास कर सके कि हनुमान जी यहाँ कथा सुनने विराजते हैं। साधु महाराज ने उन महाशय को समझाया कि आस्था श्रद्धा भक्ति को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है और न उसे किसी प्रमाण की कसौटी पर कसना चाहिए। श्रद्धा भक्ति विश्वास तो भक्त और भगवान, प्रेम और प्रेमी के बीच का प्रेम रस है। यह व्यक्तिगत श्रद्धा भक्ति और प्रेम विश्वास का विषय है। श्रद्धा प्रेम भक्ति आस्था ये तर्क के विषय नहीं है। वह तार्किक महाशय फिर भी तर्क करते रहे। साधु महाराज से कथा में हनुमान जी के आने का और उनके कथा सुनने का प्रमाण मांगते रहे और महाशय बोले, महाराज जी आपको एक प्रमाणित करना ही चाहिए कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। उन महाशय की जिद को देखते हुए अंत में साधु महाराज ने कहा, हनुमान जी कथा में आते हैं या नहीं इसका प्रमाण मैं कल आपको दूंगा। कल कथा प्रारंभ होने से पूर्व हम एक प्रयोग करेंगे। हनुमान जी को मैं जिस आसन पर विराजने को कहता हूँ आप उसको आज अपने घर ले जाना और कल उसे अपने साथ यहाँ ले आना। उसके बाद मैं वह आसन यहाँ रखूंगा। मैं कथा आरंभ करने से पूर्व हनुमान जी को उस पर विराजने को कहूंगा। कुछ समय बाद आप उस आसन को उठाकर देखना। यदि आपने वह आसन उठा लिया तो समझना कि हनुमान जी नहीं आए, वह व्यक्ति इस कसौटी के लिए तैयार हो गया महाराज। अब दोनों में से जो पराजित होगा वह क्या करेगा इसका निर्णय भी कर लें। ये तो सत्य थी, श्रद्धा की आस्था की परीक्षा है। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं उस आसन को नहीं उठा पाया तो मैं ये मान लूंगा कि उस आसन पर हनुमान जी विराजे हुए हैं और विराजमान है, तब मैं आपसे दीक्षा लेकर आपका शिष्य बन जाऊंगा, मैं आपको अपना गुरु मान लूंगा। पर महाराज यदि आप पराजित हो गए तो आप क्या करेंगे? साधु महाराज ने कहा, मैं कथा वाचन छोड़कर आपका सेवक बन जाऊंगा। अगले दिन कथा सुनने के लिए बहुत भीड़ एकत्रित हो गई। महाराज अब हजारों लोग श्रद्धा भक्ति प्रेम और आस्था की परीक्षा देखने आ पहुंचे। साधु महाराज अपने आसन पर आसीन हुए। उस तार्किक व्यक्ति ने वह आसन महाराज के हाथ में दे दिया। वह आसन उसी स्थान पर रखा गया है जहाँ कथा से पूर्व हनुमान जी को उस पर विराजित होने के लिए उसे रखा जाता था। महात्मा जी ने बड़े ही आर्त भाव से श्रद्धा भाव से नेत्रों में भर आए आंसुओं के साथ मंगलाचरण किया। हनुमान जी का अपने हृदय में ध्यान किया और फिर उस आसन पर विराजने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए करुण पुकार की कि आइए आइए हनुमत जी विराजिए, आइए आइए हनुमत जी विराजिए। ये गाते हुए उनके नेत्रों से असुर धारा चल पड़ी, उनके रोम रोम पुलकित हो उठी। वे मन ही मन हनुमान जी से ये करना पुकार करने लगे कि हे महाराज, हे हनुमत जी महाराज, आज मेरी नहीं आपकी परीक्षा है। मैं तो